Hi guys, welcome back to our channel Travel Trioka. This is vlog 2 of जयपुर सीरीज़ और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखने विच इज़ आमेर फोर्ट और यू कैन से इट आमेर पैलेस। वहाँ जाके आपको बहुत सारे गाइड अप्रोच करेंगे। फॉर्चुनेटली हमारे जो गाइड थे वो गवर्नमेंट अप्रूव भी थे प्लस काफ़ी नॉलेजेबल थे। दो वी डोंट नो कितना इन्फॉर्मेशन क्या लेवल तक सच है, प्लीज़ डोंट कोट अस ऑन दैट, but we feel he has given correct information because we cross check some of the information as well. So हमने रिक्वेस्ट करके आपके लिए ये पूरा डिटेल टूर शूट किया है। Also एंट्रेंस फीस चार्ज होती है अराउंड 50 to 100 रुपीज़ पर पर्सन एंड आपको ये देखने के लिए आराम से 1 से 1.5 घंटा जाएगा ही जाएगा विद गाइड। So now please sit back, relax and enjoy the detailed tour of Amer Fort and trust us, you will enjoy every information given in this video. अभी तक आपने जयपुर में क्या क्या देखा? ये फर्स्ट है। वैसे तो ठीक है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी इस घराने की। तो राजपूत लोग यहाँ 1000 साल पहले आए थे। ये है उनका ओल्ड सिटी पूरा। 976 में आए थे यहाँ। और जो आपने एक मूवी देखी है जोधा अकबर, तो जोधा वही जो थी उनका जन्म यहीं हुआ था। वो महाराजा मान सिंह जी की बहन थी और मान सिंह जी ने ये पैलेस बनाना स्टार्ट किया था। इस पैलेस को बनने में लगे 137 साल। तो अंदर में हम 2 पैलेस देखेंगे, एक जयसिंह का पैलेस, एक मान सिंह का पैलेस। तो उस जमाने में ये महाराजा मान सिंह जी का सिर्फ घर हुआ करता था। उनकी सेना रहती थी ऊपर वाले फोर्ट में, जयगढ़ फोर्ट में। वो सेना के लिए था और वो आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है राजा की। और जो अभी यहाँ के राजा हैं वो रहते हैं सिटी पैलेस में, बैक पार्ट में। आगे का पार्ट उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखा है, वो भी उन्हीं की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है और वो वहीं रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वो झंडे, वहाँ 2 झंडे हैं। इसका मतलब अभी जो यहाँ के राजा है वो यहीं है। और जब वो छोटा झंडा वहाँ नहीं रहता है, इसका मतलब वो बाहर गए हुए हैं। ओके, अच्छा ऐसा है। और वो इंडियन फ्लैग नहीं है, वो उनकी रॉयल फैमिली का फ्लैग है। 5 कलर का फ्लैग है क्योंकि महाराजा मान सिंह फर्स्ट ने 5 देश जीते थे, उसका सिंबल है ये। और ये सवाई का सिंबल है, ये 1 प्लस क्वार्टर। क्योंकि जयपुर के जितने भी राजा हैं उनके नाम से पहले लगता था सवाई। जय सिंह सवाई, मान सिंह सवाई, प्रताप सिंह सवाई टाइटल था जो उनको औरंगजेब ने दिया था। होता ना 1 प्लस क्वार्टर, शेर सवा शेर, वो वाली बात। अच्छा। ठीक है। 1727 में वो यहाँ से जयपुर सिटी चले गए, सिटी पैलेस के अंदर, और पूरी सेना चली गई नाहरगढ़ फोर्ट में। तो ये था आमेर की सिक्योरिटी के लिए और नाहरगढ़ फोर्ट बनाया गया था जयपुर की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये पूरा ओल्ड सिटी। अब हम चलेंगे पैलेस। थाली की इमेज से बाद में क्राफ्ट करके मूर्ति लगाई गई है। यहाँ रोज एक बकरे का बलि दिया जाता है, आज भी रोजाना। ठीक है। और शराब यहाँ चढ़ती है, कोई भी चढ़ा सकता है। ये भी अभी रॉयल फैमिली के पास ही है। फिर आइए जो है ना, ये मोस्टली मंदिरों के लिए है, जो 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं। वो 5 कलर अलग हैं, इसमें जैसे ब्लैक वगैरह है, ये अलग है। तो मंदिरों के लिए हैं, इसे बोलते थे पचरंगिया। और ये ब्राह्मणों में गोत्र भी होता है, तो 5 तत्वों से बना होता है ना, उसके लिए। ये जो पेंटिंग दी है ना, ये उसी ज़माने की है, 400 साल। और ये सब सब्जियों के कलर से बनी हुई है, वेजिटेबल डाइज है टोटली। जैसे जो हरा कलर अपने पालक भुजा मेथी से, पीला कलर है वो नींबू का छिलका हुआ, हल्दी सनफ्लावर हुआ, रेड जो है शुगर केन अनार के दाने टमाटर से, ब्लू इंडिगो फ्लावर से, ऐसे नेचुरल कलर से उसी ज़माने के। गेट देख लो उसी ज़माने के हैं, तो ये लोग भी ओरिजिनल उस ज़माने का। 5 किलो वेट है इसका। ये है आमेर पैलेस। मोस्टली टूरिस्ट को आमेर फोर्ट बोलता है क्योंकि ये एक तो हाइट पे बनाया हुआ है, दूसरा रीज़न है ये बाउंड्री बोर्ड, इस वजह से इसको फोर्ट बोलते हैं। बट था ये एक पैलेस, ठीक है। तो ऊपर में देखा हमने जयगढ़ फोर्ट, ये राजा का घर था मान सिंह जी का। फिर इसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये दीवार बनाई है, ये डिफेंस बोला पूरा 18 किलोमीटर का। ये इसके चारों तरफ जस्ट लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बट चाइना वॉल 9000 किलोमीटर में है
इससे बड़ा एक और गोल है कुंभलगढ़ में, वो 36 किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर का है। चाइना में वो आग काम में लेते थे कम्युनिकेशन के लिए, पर यहाँ नंगाड़ी बजाए जाते थे ड्रम्स। जो टावर देख रहे हैं, तो टावर कम्युनिकेशन हुआ करता था। ये सब अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और जो उस ज़माने में हमें रियासत हुआ करते थे, उस दीवार के अंदर अंदर हुआ करते थे। 545 रियासतें थे हिंदुस्तान में, स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, आमेर रियासत भी बहुत पावरफुल था क्योंकि अकबर का साला था 5 दिन, तो सारी लूट का खजाना वगैरह सब यहीं आया करता था। और 67 फाइट लड़ी थी मान सिंह जी ने अकबर की तरफ से। ठीक है, अभी आपने 11 लोग मर गए थे लाइटनिंग से वहाँ पे बिजली गिरी अचानक, वो सेल्फी वगैरह लेने, जब इवनिंग मौसम अच्छा होता था ना, तो लोग यहाँ फोटो लेने चले जाए, तो ले रहे थे सेल्फी वगैरह। लाइटिंग से वो कैच हो गई, वो वहीं की वहीं, और 27 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद से वहाँ जाना बंद कर दिया। अच्छा। और अभी भी यहाँ आपको टाइगर्स, पैंथर्स वगैरह काफ़ी घूमते हुए मिलेंगे। अगर आपका नज़दीक होगा तो आपको यहीं खेलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि ये नागर अभ्यारण्य में आता है पूरा। पैलेस के लिए 2 गेट हैं, ये सूरजपुर गेट है, ये चांदपुर गेट है। सूरजपुर गेट सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए हुआ करता था, राजा रानी हाथी से इधर से आया करते थे। और आज भी यहाँ हाथी का राइड होता है, हाँ, 11:30 बजे तक। ठीक है, सुबह 11:30 बजे तक हाथी आता है इस गेट से, और चांदपुर गेट से कोई भी आ सकता था। आपको मालूम है सर, उस ज़माने में सिर्फ राजा रानी हाथी की राइड लिया करते थे। कुछ मिनिस्टर्स हाथी की राइड ले सकते थे, उनको या तो गर्दन पे बैठना पड़ता था या पीठ पे, वो ओहदे पे नहीं बैठ सकते थे। उसका मतलब भी ओहदा, पोजीशन। ये पार्ट कहलाता था जलेब चौक। जलेब एक अरबियन वर्ड है जिसका मतलब होता था जहाँ राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड घूमते थे, परेड करते थे। तो ये जलेब चौक है। आइए, यहाँ राजा का दरबार लगा करता था। ठीक है, वैसे दरबार में एक सिंहासन होता, लेकिन यहाँ सिंहासन नहीं था। राजा के लिए एक झूला लगा हुआ था, राजा झूले में बैठता था, मिनिस्टर सब नीचे बैठते थे, आम आदमी बाहर, लेडीज़ वहाँ, और रानियाँ वो जो विंडोज़ हैं वहाँ बैठा करते थे। अच्छा, जाली वाली। हाँ, 2 तरीके के पत्थर काम में लिए गए हैं यहाँ, सैंडस्टोन और मार्बल। सिंगल पीस है, इसमें कोई लेयर नहीं, पूरा सिंगल पीस है ये। और हिंदू मुस्लिम पैटर्न है। उस ज़माने के हिंदू जो थे मार्बल को बिल्डिंग्स में यूज़ में नहीं लेते थे। उनका ये मानना था जो मार्बल बना है सिर्फ मंदिरों के लिए और मस्जिदों के लिए बना है। तो मुस्लिम ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। बाद में उन्होंने वो रूम्स बना दिए बिलियर्ड्स खेलने के लिए, यहाँ वो बिलियर्ड्स खेलने आया करते थे। 1870 में बनाए गए हैं, तब आए राम सिंह जी ने बनाया था इनको, जब प्रिंस एडवर्ड 7 यहाँ आए थे। करते थे, तो ये चिमनी है, यहाँ आग जला के पानी गर्म किया जाता है। हम देख रहे हैं ना टर्की का, ये चिमनी है। अच्छा, उसकी चिमनी यहाँ पे। हाँ, यहाँ चूल्हा था, मतलब ये मान लो उनका आग जला के पानी गर्म होते है, पानी का टैंक अंदर में है। इसलिए इसको 27 टक्केरी बोलते हैं, बहुत पैसा था इसका मेरे पास, क्योंकि ये अकबर के साले से तो जितना भी लूट का खजाना था सब इसमें आया। तो जैसे ही फर्स्ट के 2 बीबियाँ थी, 2 बीबियों के लिए उन्होंने 3 बेडरूम बनाए, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो सीजनेबल, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए, एक बरसात की सीजन के लिए 4 महीने एक पार्ट में रहते थे, वो दूसरे शिफ्ट हो जाते थे। देखने लायक बात उनकी टेक्नोलॉजी, कि उस ज़माने में उनका एयर कंडीशनर कैसे काम करता था, उनका हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता था। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं शीश महल, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शीश महल है। पहला है फ्रांस में पैलेस ऑफ वर्साई, वर्साई के बाद में ये है, क्योंकि वर्साई में बहुत बड़े मिरर्स यूज़ मिलेंगे, सब छोटे छोटे पीसेस हैं। ठीक है, आइए, ये उनका सर्दी का पड़ता, ये उनका दीवाने खास था, ये दीवाने का एक बीबी का रूम
फिर सीधा उधर के साइड में सेम कोई चेंजेस नहीं, पूरे बार में शीवर्स दूसरा बड़ा है, पहला फ्रांस में दुबई, लेकिन वहाँ बहुत बड़े मिरर्स हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं ये जो देख रहे हैं, ये सब बेल्जियम मिरर्स हैं। वो कभी बेल्जियम गए ही नहीं थे, उन्होंने सारे मिरर खरीदे टर्की से, क्योंकि उस ज़माने में टर्की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एरिया हुआ करता था। इस्तांबुल से मिरर ले गए हैं, फिर यहाँ लाके इनके पीछे सिल्वर की कोटिंग की गई है, क्योंकि एक साइंटिफिक रीज़न था, इस विंटर रूम में सिर्फ मिरर ही मिरर है। 4 बड़े OLM चलाते थे, सब सिल्वर कोटेड है, सिल्वर हीट को ऑब्जर्व करता था अपनी तरफ, और मिरर उसको वापस नीचे धकेल देते थे, उससे काफ़ी गर्म हो जाते थे, और एटमॉस्फेयर ऐसे बनता था जैसे आकाश में तारे। उन्होंने पालकी का शेप दिया है, और दोनों पानी की टंकियाँ थी। फिर गेट के ऊपर देखो कॉपर का पाइप लग रहा है, वहाँ खस खस के पर्दे टांग देते थे, पानी की बूंदें उन पर गिरती रहती थी, हवा चलती थी, पूरा ठंडा, जैसे रूम कूलर होता ना, तो वो जनानाबाग का लेडीज़ गार्डन, ये था सुहाग मंदिर, यहाँ से रानियाँ बैठ के मीटिंग वगैरह देखा करती थी। राजा जब भी युद्ध में जाता था, जीतता था, उसको जाता था, मैंने